Lecture number 5, Psych 101, School of Thought. इसमें जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस पर बात करेंगे। और ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये डिटेल में है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और आपके इंस्टीट्यूट और आपका मिड टर्म फाइनल टर्म में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आनी हैं। बल्कि ये एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर, स्पेशली कि आपके ये थ्रू आउट साइकोलॉजी जहाँ तक आप पढ़ेंगे आपके 8 सेमेस्टर्स में इस इन चीज़ों का स्कूल ऑफ थॉट का आपका तल्लुक रहेगा। ये शुरू करते हैं जी स्ट्रक्चरलिज्म में। इसमें क्या है जी इंट्रोस्पेक्शन और यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन पर काम किया जाता है। स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म में फोकस ऑन स्टडी द कॉन्शियस एक्सपीरियंस बाय लुकिंग इनटू द इंडिविजुअल पार्ट्स और एलिमेंट्स। दूसरा आ गया जी फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में ये 1900 के बाद का है, विलियम जेम्स से ये स्टार्ट हुआ। और इसमें क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेट द फंक्शन और पर्पज ऑफ कॉन्शियसनेस रादर दैन इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे कॉन्शियसनेस के फंक्शन पे काम की पर ये बात करते हैं, कहते हैं कि स्ट्रक्चर की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, स्ट्रक्चर जो भी हो हमने उसके फंक्शन को देखना है। जॉन डेवी इसके मेन जो है ना कि बनाने वाले हैं, इसके फाउंडर कह रहे हैं। उसके बाद है ये सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे, गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी की थ्योरी है वो आता है जी इसका। गेस्टाल्ट क्या कहते हैं, द होल इज़ डिफरेंट दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो कोई एक मुकम्मल जो स्ट्रक्चर होता है ना, मुकम्मल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है। ये कह रहे हैं कि सम ऑफ इट्स पार्ट्स, इसके जो अगर हिस्से कर दिए जाए और उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो उन हिस्सों से वो जो होल होता है, जो मुकम्मल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ये इसके अंदर है कि ये 3 जर्मन साइकोलॉजिस्ट है जिसमें मैक्स वर्दिमर है, कर्ट कोफका है और वुल्फगैंग कोहलर है। इन तीनों का नाम जो है ना बार बार आता रहेगा। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट का नाम बार बार आएगा। इसके ये आपके इसी से आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी बायोलॉजिकल मॉडल। बायोलॉजिकल मॉडल में क्या होता है जी, पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, द रोल ऑफ ब्रेन, जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेट्रा। ये इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि बायोलॉजी के हवाले से भी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी के हवाले से भी पढ़ेंगे। ये काफ़ी सारे जो है ना, काफ़ी बायोलॉजिकल मॉडल जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस पर आगे चल के जो है ना जो मज़ीद गुफ्तगू हो गई। अच्छा जी, साइकोडायनामिक मॉडल। साइकोडायनामिक मॉडल क्या है जी, विनीज फिशर सिगमंड फ्रॉइड ने 19वीं सदी में 1900 के बाद जो है ना अर्ली 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया, सिगमंड फ्रॉइड का नाम आप याद कर लें। ये आपको थ्रू आउट साइकोलॉजी में तमाम के तमाम सब्जेक्ट हैं, 150 सब्जेक्ट हैं साइकोलॉजी के। आप इन 8 जो आपके सेमेस्टर इसमें पढ़े या ना पढ़े, मगर सिगमंड फ्रॉइड ने आपको जानना चाहिए। सिगमंड फ्रॉइड हर जगह पे आपको मिलेगा क्योंकि इसका काम ही इतना ज़बरदस्त है। इस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि इनर फोर्सेस ओवर, यानी है कि बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द इनर फोर्सेस। जो इंसान का रवैया है उसकी अंदरूनी जो फोर्सेस है उस पर उनकी वजह से जो है ना वो मोटिवेट हो रहा होता है। अच्छा, ये सिग्नल फ्रूट की बात होगी साइकोडायनामिक मॉडल में। उसके बाद एक कॉग्निटिव मॉडल है। कॉग्निटिव मॉडल क्या कहता है, हाउ पीपल नो अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड, कि लोग दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और उसको कैसे देखते हैं, क्या जानते हैं। ये जो है कॉग्निशन होती है, ये पहचान हो जाती है। तो ये किस तरह होगी, ये नॉलेज के ज़रिए होगी। और इसका प्रोसेस क्या होगा, वो नोइंग का प्रोसेस है, जानने का प्रोसेस है। बिहेवियरल मॉडल क्या है जी, फोकस ऑन द स्टडी द बिहेवियर दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड ओवर्ट। बिहेवियरल मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जॉन बी वाटसन एक बड़ा नाम है साइकोलॉजिस्ट के में,
یہ ایک بڑے سائیکالوجسٹ ہیں, بڑا نام ہے, اور ان کے جو ہے نا یہ ایڈوکیسی ہے اس میں بیہیورل اپروچ میں یہ رسپانس جو ہے یا بیہیویئر جو ہے نا یہ اوور یہ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے, انوائرمنٹ اس میں کیا رول پلے کرتا ہے, یہ بیہیورل ماڈل ہے. ہیومنسٹک ماڈل کو دیکھتے ہیں, یہ دا سائیکالوجیکل ماڈل دیٹ سجیسٹ دیٹ دا پیپل آر ان دا کنٹرول آف دیئر لائف, کہ یہ عجیب سا فکر ہے ویسے اگر اردو میں دیکھا جائے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو ہیومنسٹک پرسپیکٹو کیا ہے, یہ emphasizes the unique qualities of humans, especially their freedom and their potential فار پرسنل گروتھ, کہ ان کا کیا پوٹینشیل ہے, ان کے وہ کتنے اس پوٹینشیل کے لیے آزاد ہیں, اور ایک نیچر جو ہے نا ہیومن نیچر کیا ہے. یہ ہیومنسٹک ماڈل ہے. اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سید اجاز نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم, اللہ حافظ.